टोली सरना स्थल जो है उसको बचाने के लिए युवा भी देख रहे हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन उतना खास करके लड़कियों की संख्या उतना ज़्यादा नहीं है। जी हाँ, लड़कियों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक एक बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। और समय तो इससे पहले आदिवासी मुद्दों को लेकर जो निकलते थे उसमें और महिलाएं नहीं होती थी, लेकिन इस बार देखिए महिलाओं की, पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं की भी जनसंख्या ज़्यादा है। और हम हमारे झारखंड के भी नेक्स्ट 22 तारीख को जब आंदोलन होगा तो सभी जो घर में बैठ के ये आपके चैनल के माध्यम से जो न्यूज़ देखेंगे, सभी भाई बहनों को काइंडली रिक्वेस्ट है कि वो अपनी संस्कृति, समाज और सिरमटोली के मुद्दों का जो मैटर है उसको निकालने में, उसको समाधान कैसे वो समस्या को निकालने के लिए चरणबद्ध तरीके से हम लोग को 22 तारीख के जुलूस में सभी आदिवासी भाई बहन आए। तो यदि देख रहे हैं कि सरहुल अब नजदीक है, यदि सरकार आप लोगों की बातों को नहीं मानती है तो फिर आगे का कार्यक्रम क्या होगा? बताइए, आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है हमारा झारखंड राज्य, सरकार भी यहाँ पे आदिवासी है, लेकिन पता नहीं कुंभकर्ण की तरह सोए हुए कि इतना हम लोग चरणबद्ध तरीके से अभी तक में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनके कान तक ये बात ही नहीं पहुंच रही है। आदिवासी की सरकार होते हुए 28 हमारे विधायक हैं, लेकिन फिर भी हमारी समस्या को सुनने के लिए कोई नहीं है। आज जो आंदोलन हुआ ये तो बहुत छोटा सा ये नमूना था कि हम लोगों ने 81 की जगह अपने पहले फर्स्ट प्रायोरिटी दी, अपने 28 आदिवासी विधायकों का पुतला जलाया है, लाश जलाया है, वहां से लेकर यहाँ तक मेन रोड तक लाश लेके आया है। अगर इसके बावजूद भी बात नहीं सुनती सरकार तो पूरा 81 विधानसभा के विधायकों का लाश जलेगा। जैसे सिरमटोली का जो मुद्दा है वो सदन में भी उठा था और भी जिस मानव श्रृंखला बना था, और लगातार देख रहे 2 महीना से आदिवासी समाज आंदोलन में, लेकिन ये बातों को नहीं माना जा रहा है। आदिवासी समाज के जो बड़े बड़े नेता मंत्री है ना, सब चोर हैं, सब मलाई खा के बैठे हुए हैं, और जो थोड़ा बहुत आदिवासी समाज के जो अगवा गण ईमानदार, वो लोग बस अपने अपने गुट को लेके आके लड़ते हैं। हम लोग बहुत चाह रहे हैं कि बात उनके कान तक पहुंचे और समस्या का समाधान हो, लेकिन बहुत दुख की बात है कि आपका राज्य आदिवासी का राज्य है, सरकार है, लेकिन उसके बाद भी हमारी बातों का सुनवाई नहीं हो रहा है। बहुत दुख की बात है। अगर इस तरह का इस बार आपको भरोसा से सरकार मतलब जनता मिलकर आपको सरकार बनाया है हेमंत सोरेन जी का, तो आपसे उम्मीद भी रखती है कि पहला प्रायोरिटी आप आदिवासियों को दे, लेकिन उसके बाद भी सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, तो नेक्स्ट बार के लिए तो पॉसिबल है ही नहीं कि हम आपको वोट देंगे। तो जैसे आशंका जताया जा रहा है कि यदि रैंप नहीं हटाया जाता है तो वहाँ पे भगदड़ जैसी स्थिति सरहुल में हो सकती है। देखिए, सरहुल हमारा आदिवासियों का प्राकृतिक पर्व है और बहुत बड़ा प्राकृतिक पर्व है। यहाँ का मैसेज विदेशों देशों तक जाता है, और इसमें लगभग लोगों की कम से कम भीड़, लाखों में लोगों की संख्या में भीड़ होती है। आप देख ही रहोगे हमारा सिरमटोली स्थल उतना बड़ा है नहीं। वहाँ पे जिस दिन जुलूस होगा वहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग गाड़ी लेकर आते हैं। वहाँ पे इतना स्पेस ही नहीं कि हम लोग सबको एक साथ जुट कर पाए, तो कम से कम सरकार को ये बात समझना चाहिए कि वहाँ से जो है लैंप हटाया जाए। और रैंप के अलावा और भी कुछ मांग है क्या? हाँ, रैंप के अलावा भी और मांग है कि जैसे देखिए, पिछले बार दशहरा में हमारे आदिवासी भाई एक थे यहाँ प्लाजा के, एक भाई थे, उनकी हत्या कर दी गई थी दुर्गा पूजा में। अब देखिए, आप नामकोम का मैटर उठा लीजिए, मतलब बोलते हैं ना, दो ना दो लेकिन कोना मत दो, वही हिसाब अभी हम लोगों के साथ हो रहा है। हम लोग आदिवासी इतने भोले भाले होते हैं कि माया दया करके वो लोगों को रहने के लिए देते हैं। आज रहने के लिए दे दिए, एक लोटा लेके आएगा वो लोग, अब पूरा साम्राज्य अपना बसाने खोजेगा, और साम्राज्य बसाने के लिए हमारे आदिवासी भाई स्वर्गीय सोनू मुंडा जी की हत्या कर दी गई बाहरियों के द्वारा। ऐसा लग रहा है जैसे जो बाहरी हैं वो झारखंड के आदिवासियों का जो हक अधिकार को मार रहे हैं। हक अधिकार तो मार ही रहे, जान मार दे रहे ना यहाँ पे। अगर जान रहेगा तब तो हम लड़ेंगे ना, वो जान मार दे रहे। देखिए, इनका मन इतना बढ़ा हुआ है और सरकार इन पे कंट्रोल भी नहीं कर रही है। तो जैसे बहुत सारे युवा जो हैं वो बोल रहे हैं यदि सरकार नहीं हटा दी रैंप को तो हम लोग खुद से तोड़ने का काम करेंगे। क्या करेंगे? अभी पुतला जला है 28 का, फिर 81 का जलेगा, और पूरा विधानसभा में फिर से उपचुनाव करवाया जाएगा, यही होगा। तो आप लोग सरकार गिराने का भी काम कीजिएगा? जी बिल्कुल करेंगे, बात नहीं सुनेगी तो उसको भी गिराने का काम करेंगे। तो आदिवासी समाज अब जागरूक हो गया है क्या? आदिवासी समाज पहले भी जागरूक था, लेकिन हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी अपने समाज के लोगों को दिए कि आदिवासी सरकार आएगी तो बात सुनेगी, लेकिन अब सरकार बनने के बाद तो सब अपने हवे में उड़ रहा है, ना किसी का बात सुनवाई हो रहा है। आदिवासी युवक बेचारा सोनू भाई की भी हत्या कर दी गई, सोनू मुंडा जी की, और उसमें भी अभी तक मुख्यमंत्री या आदिवासी 28 विधायक कुछ बोल नहीं रहे अभी तक। सरकार इसके बाद भी आप लोगों की बातों को नहीं मानती तो आप लोग क्या फिर कीजिएगा? देखिए, अगर इसके बाद भी नहीं मानती है सरकार तो हम लोग हमेशा से बोलते हैं कि अगर बात नहीं सुनती है, क्योंकि आप लोग भी देख रहे हैं न्यूज़ के माध्यम से कि किस तरीके से हर संवैधानिक चीज़ जितनी भी हो सकती थी हमने हर कोशिश, हर प्रयास उनके सामने रखा है, और लेकिन नहीं मानेगी। और हमारा जो
जो प्रकृति त्योहार है, प्राकृतिक त्योहार है जो बहुत जल्द 1 अप्रैल को आने वाला, अगर नहीं मानेगी इस तरीके से तो हम लोग रैंप तो तोड़ेंगे, ये तो फिक्स है। अब देखते हैं सरकार इसके बाद भी बेशर्मी की तरह चुप्पी बैठती है या फिर क्या करती है, क्योंकि ऐसे बोझ बने सरकार को खुद को आदिवासी हितैषी बोल करके, खुद को आदिवासी बोल करके अपने केंद्र सरकार को संरक्षण देने का काम नहीं कर सकती है, तो ऐसी सरकार को मर जाना ही बेहतर है। चाहे आप इस तरीके से मरिए या फिर उधर घर पे डूब के मरिए। और एक बात ये भी है कि आजकल आदिवासियों की हत्याएं भी हो रही हैं। देखिए केवल हत्याएं नहीं है, यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है या फिर जितने भी बड़े बड़े जो सरकारी ऑफिस है उस पे हर जगह बाहरी का कब्जा बन चुका है। अगर हर जगह अपनी आदिवासी बात रखने जाता है तो कभी बेटियों के पे इज्जत लूटा जाता है, तो उन्हें खुलेआम चैलेंज किया जाता है कि क्या कर लोगे, उन पे हमलाएं किए जाते हैं हथियार से। जब यहाँ पे आपको एक बीती दिनी का घटना बता रही, मेरे साथ एक घटना घटी थी, बाहर की लोगों ने मेरे पे चाकू चलाया, कि हालांकि मेरा मुद्दा था कि मैंने लड़ाई को छुटाने गया था। मैंने पुलिस को कहा कि मेरे ऊपर चाकू चलाया गया है, मिर्च पाउडर छीटा गया है जो हत्या के ये में आता है। तो पुलिस को मैंने कहा कि आप जो आए हैं तब फीमेल कांस्टेबल भी बुला ले, तो मेरे पे ईगो अपना दिखाने लगे और उस ईगो में एक लड़के को 24 घंटा उन्होंने बंद करके रखा था। तो इस तरीके से प्रशासन है, कोई भी अपनी आवाज उठाता है चाहे वो सच हो कितना ही क्यों ना हो, हमेशा आदिवासियों को ही पैर के नीचे दबाने की कोशिश करते। तो देखिए झारखंड जो आदिवासी बहुल राज्य है उसमें आदिवासियों का अगर ये हाल है, आदिवासी सरकार रहते हुए भी और बाकी नेताओं जो हमेशा वोट के लिए आते हैं हम झारखंड के लिए, उनके जो जितने भी ये प्राकृतिक चीजें हैं उनको संरक्षण के लिए, और इस तरीके का होता है तो क्या ये सही चीज है? अगर ये उनके लिए सही लगता है तो भाई हम इस सही चीज को नहीं मानते हैं और आप नहीं सुनिएगा। हम जेनुअली आपसे संविधान का जो लोकतांत्रिक राज्य है, देश है, अगर नहीं मानिएगा तो भाई जिस तरीके से पुरखोती में उलगुलान हुआ था, सेंधरा हुआ था, उस तरीके सबको सेंधरा करेंगे। और सेंधरा कैसा होता है आपको नहीं आता है तो आपका बच्चा पढ़ रहा, आप पढ़ रहे, तो आप टेक्नोलॉजी निकालिए सेंधरा क्या होता है, हम सेंधरा करके छोड़ेंगे। आज जैसे देखा गया कि आदिवासी समाज उतना मुखर हो कि उतना संख्या बल में नहीं। देखिए संख्या बल में हुआ, देखिए हमारा जो आदिवासी यहाँ पे आप औसतना भी दिखा लिएगा ना, तो अगर यहाँ पे जितना भी डेवलपमेंट की बात कर जा रही है तो सबसे अगर गरीबी रेखा पे है तो वो आदिवासी है। आप वहाँ पे सर्वे करिए कितना पढ़े लिखे हैं, सरकार कितना शिक्षा पर काम करिए, उनसे रिकॉर्ड निकलवाइए। आज यहाँ पे बस उतने ही बच्चे थे जो पढ़ लिख रहे हैं और अपने अधिकार को लिख रहे हैं, और ज्यादातर हमारा जो आदिवासी समाज है वो गाँव पे निवास करता है, तो गाँव से पॉसिबल तो नहीं है कि अपना रोजी रोजगार छोड़ करके यहाँ पे आएंगे। और जब ऐसी बात होती है उनको लगता है कि आपको संख्या दिखाने की और जरूरत है, तो भाई आप अगर सरकार किस तरीके से भीड़ लगेगी ना, और आपने लॉ और एडम जो हमारे पे लॉ ऑर्डर चलाते हैं जो हमारे पे, वो आप लॉ ऑर्डर तो भूल जाइए। आदिवासी की जब कानून अगर चलेगा ना तो कोई लॉ ऑर्डर नहीं चलेगा, ये चीज याद रख लीजिएगा। जैसे ये बता रही हैं, यदि सरकार इनकी बातों को नहीं मानता है, यदि इनकी बातों को तवज्जो नहीं देता है, तो ये युवा आएंगे, आदिवासी समाज एकजुट होगा और अपने से रैंप तोड़ने का काम किया जाएगा, और जो आंदोलन है इससे भी ज्यादा उग्र होगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज।